जुलाई अभी तक आपने 3 क्लास पढ़ लिया है, ठीक है ना, 3 क्लास, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है, पार्ट 1, उसमें हमने क्या पढ़ा, फॉर्मूले को याद किया है, ठीक है ना, एक ट्रिक से और उसको समझ के भी याद किया है, ठीक है ना। कब कहां तक किया हमने, स्पेयर तक। हमने फॉर्मूला का सीरीज कैसा बनाया था, ऐसा करके शेड्स में सबसे पहले क्यूबॉइड, क्यूब, स्पेयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। ओके, तो ये 6, एक और है 7, उसको कहते हैं फ्रस्टम। उसको क्या कहते हैं, फ्रस्टम। वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, तो उस टाइम कंप्लीट हो सके तो उस टाइम कर देंगे, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया, स्पेयर तक हमने फॉर्मूले याद किया है, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड और स्पेयर याद किया है, ठीक है ना। पार्ट 2 में हमने क्या किया, कोन तक, मतलब कोन में हेमिस्फीयर, फिर उसके बाद सिलेंडर, फिर उसके बाद कोन, ठीक है ना, वहां तक हमने याद किया है, ठीक है ना। फिर पार्ट 3 क्लास में हम, 3rd क्लास में हमने क्या किया, टेबल फिलिंग ऑफ फॉर्मूले, ठीक है ना, टेबल फिलिंग ऑफ फॉर्मूले, ठीक है ना। तो फॉर्मूले को पहले एक टेबल बनाना है, ठीक है ना, जैसा मैंने बनाया था वैसा तरह आप भी बनाना है, फिर बिना देखे उस टेबल को भर देना है, ठीक है ना। और शेप्स को आप बना के भी देख सकते हो, या ऐसी माइंड से भी किसी चीज को मैंने याद करने के लिए कहा था स्फीयर के केस में, और कोन में कर्व सरफेस एरिया याद करने के लिए कहा था, सर्कल का भी याद करने के लिए कहा था, ठीक है ना। बट और बाकी सब तो हमने फॉर्मूला को बना के दिखाया था, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं फॉर्मूले पे 3 क्लास क्यों ले लिया। सबसे पहले तो अगर आपने फॉर्मूले ही गलत लिख दिया तो क्या हो जाएंगे, जितना भी लिखा है सब कट हो जाएंगे। तो फॉर्मूले तो सबसे स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो फॉर्मूले आपने लिखे होंगे तो क्या होंगे, आपको 1 या 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। आप सॉल्व करना नहीं आया, बट फॉर्मूले आपने सही लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तभी हमने फॉर्मूला पे 3 क्लास ले लिया, ठीक है ना। अभी 2 क्लास ले लिया और तीसरे में हमने फिर उसको फिर से फॉर्मूले पे जोर दिया है, ठीक है ना, इसीलिए आपको ये जोर दिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें कैलकुलेशंस करना होंगे, तो उस कैलकुलेशन में आपको थोड़ा बेसिक्स पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट, मास, लेंथ और टाइम के बारे में आपको बताया, ठीक है ना। मास में क्या आता है, ग्राम और केजी। लेंथ में क्या था, सबसे छोटा स्केल की थ्रू याद करके मिलीमीटर, फिर इसके बाद सेंटीमीटर, फिर इसके बाद मीटर। एक मेजरिंग टेप से आपको दिखाया था 1 मीटर लेंथ कितना होता है, यहां से यहां तक इतना लंबा होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने टाइम को भी देखा, टाइम हम कैसे मेजर करते हैं, सेकंड, आवर, मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ओके। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, या 3600 सेकेंड्स, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा हमने वॉल्यूम को भी मेजरमेंट हमने समझा था, ठीक है ना। वॉल्यूम हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं। वॉल्यूम बोलेंगे तो उसका पावर कितना होगा, क्यूब। एरिया बोलेंगे तो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। ये समझिए आप। अब जब आप आंसर लिखते हो उसके बीच लास्ट में अगर आपने यूनिटी गलत लिख दिया तो मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब मीन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वो क्या था, वॉल्यूम। तभी मीटर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब, सेम बेस पावर एडिट, 1 + 1 + 1, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में हमने किस में मेजर कर सकते हैं हम, वॉल्यूम लीटर में मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हो, अगर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो तो कितना होता है, 1 लीटर का होता है। तो 1 लीटर उसमें होगा तो उसमें 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ और 10 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, हाइट। अगर हम कोल्ड ड्रिंक के बोतल को देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल ऐसा करके होता है, इसमें 1 लीटर क्या आता है, कोल्ड ड्रिंक मिलते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो ये अगर इसको एक क्यूब जैसा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक क्यूब जैसा मान लेंगे, ऐसा करके क्यूब जैसा मान लेंगे, इस पॉइंट पे उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, ओके, और इसका हाइट कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया वॉल्यूम में
1 लीटर बराबर 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया है? 1 1 2 3 10 टू द पावर 3 क्या सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशन किया हमने कल किया था, थोड़ा फास्ट हो गया था तभी फिर से बता रहे एक बार। ओके, अगर हम एक कोई भी आपके घर के बाहर जो पानी स्टोर करने का चीज होंगे, ठीक है ना, वाटर टैंक, ठीक है ना, तो वो किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में उसको भी मान लेना है, ठीक है ना, उसको भी किस में मान लेना है? क्यूबॉइड शेप में, ऐसा करके क्यूबॉइड शेप में उसको मान लेना है, ठीक है ना। तो उसको भी जो ये होंगे लेंथ कितना होना चाहिए, इसमें कितना पानी पर फिट आ जाते हैं आपकी करीब से 1000 लीटर में आते हैं। अगर आप कोई भी वाटर कंटेनर देखेंगे तो 1000 लीटर वाला का देखिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होना चाहिए? 1 मीटर। ओके, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज हाउ मच? 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये चीज आपको वॉल्यूम में याद रखना है, ठीक है ना। ओके, 1 लीटर और सेंटीमीटर क्यूब के बीच में रिलेशन, और लीटर और मीटर क्यूब के बीच में रिलेशन। अब ये रिलेशन आपने याद कर दिया है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया था? कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूंगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 10 रुपए का 2 पेन मिलते हैं, तो एक पेन कितने के मिलेंगे? 5 रुपए के, ठीक है ना। ये हम इस कन्वर्जन से, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करके हम पता कर सकते हैं। अगर कोई मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कंफ्यूजन होते हैं आपको, तो आप ये मेथड यूज करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अगर मैं आपसे बोलूंगा 10 सेंटीमीटर, अगर मैं आपसे बोलूंगा 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? एक साइड में सेंटीमीटर लिखेंगे और एक साइड में मीटर। हमें पता है रिलेशन क्या? 1 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर थे? 100। ये हमने कहां सीखा था? इसमें सीखा था, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट में, ये लेंथ वाला पोर्शन में हमने सीखा था। ये रिलेशन हमने याद करने के लिए आपको कहा था, ठीक है ना। उसके बाद अभी मैंने क्या कहा? 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। हमें मीटर में कितना आएंगे? 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? x। हमें पता नहीं है, ठीक है ना, हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 100 इज इक्वल टू लगा देना है। बीच में क्या करना है? इक्वल टू लगा देना है। इक्वल टू मतलब क्या होता है? दोनों साइड बराबर, दोनों साइड बराबर, ठीक है ना। ये साइड और कौन सा साइड बराबर है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 1 जा 10, तो कितना आ गया? 10। और ये x, ये 100 मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो डिवीजन हो जाएंगे, प्लस उस साइड जाएंगे तो माइनस, माइनस उस साइड जाएंगे तो प्लस, मल्टीप्लाई उस साइड जाएंगे तो डिवाइड, डिवाइड उस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आ गया कितना? x बराबर 10 बाय, ये मल्टीप्लाई इस साइड जाएंगे तो इक्वल टू, ये डिवाइड का लाइन है, डिवाइड के नीचे आ जाएंगे, तो 1 0 कट, 1 बाय 10 मीन्स 0.1। डेसिमल में इसको क्या कह सकते हैं? 1 बाय 10 जो फ्रैक्शन है उसको आप डेसिमल में 0.1, तो कितना आ जाएंगे? 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर के बराबर होगा, 0.1 मीटर के बराबर होगा। तो ये कन्वर्जन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर को सेंटीमीटर में। अगर मैं बोल, अगर आप तो कपड़े खरीदने जाते हो, अगर आप कोई कपड़े खरीदने जाते हो तो मीटर स्क्वायर के बारे में उसमें वो बोलता है 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए है, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए है। आपको शर्ट बनाना है, तो शर्ट बनाने के लिए आपको 100 मीटर स्क्वायर चाहिए होंगे, तो कितना पैसे देने होंगे उसको कपड़े के लिए, ठीक है ना। तो 100 की जगह हमें पता नहीं कितना पैसा देंगे, x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बीच में इक्वल टू लगा दीजिए, ये x 1 जा x, या 1 नीचे ले जाओ तो 1000 बाय 1 इज 1000, एनीथिंग बाय 1 इज 1 लिखते नहीं है। जैसे हम कोई भी नंबर देखेंगे, 1 बोले तो 1 के नीचे भी 1 होता है, 2 बोले तो 2 के नीचे भी 1 होता है, 1 लिखते
नहीं है, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया 1000। आपको कितना उस शर्ट को कपड़े के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेंगे, 1000 रुपए का आप कपड़ा ही खरीद लेंगे उससे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज ये बुक हम कौन सा बुक यूज कर रहे हैं, आपको पता है जे.एन.के बोर्ड का बुक। अब आपने बुक निकाली है ऐसा करके, इस बुक को निकाली है, ठीक है ना, न्यू एडिशन है। ओके, तो ये बुक में है, ये बुक का पेज नंबर कौन सा है 251 पे क्या है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें कितना एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज है इस बुक में। कितना एक्सरसाइज है, 4। एक एक्सरसाइज है लास्ट 13.4, 13.1, 13.2, 13.3 and 13.4. There are 4 exercises. Okay. In the first exercise, what you will study about surface area of combinations of solids. Okay. In second exercise, you will study about volume of combination of solids. In the third exercise, you will study about conversion of solid from one shape to another. ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, कैसे जा रहे हैं आप इस बुक में, कैसे बढ़ रहे हैं हम आगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जब कोई भी चीज कंबाइन करेंगे तो उसका सरफेस एरिया में क्या होंगे, ठीक है ना। अगर एक सिलेंडर है और ये क्या है हेमिस्फीयर और ये भी हेमिस्फीयर, मैं ऐसा करके एक सिलेंडर होगा उसके ऊपर ये हेमिस्फीयर चिपका दूंगा और यहां पर भी हेमिस्फीयर है उसको भी साइड चिपका दूंगा। अब इसका सरफेस एरिया क्या होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, जब सॉलिड्स को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया क्या होंगे। स्फीयर में अगर हम लेफ्ट राइट स्फीयर की ओर से बढ़े हैं, स्फीयर में इसका कर्व सरफेस एरिया ही काउंट होंगे, सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया ही काउंट होंगे, और इसमें भी कर्व सरफेस एरिया, लेफ्ट वाला जो स्फीयर है उसमें भी कर्व सरफेस एरिया ही हमें ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर एच, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला आपका बन जाएंगे, ठीक है ना। बस यही फॉर्मूला बनाना है इस तरह से और उसमें वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या कर, जब हम फॉर्मूला बनाने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, इक्वेशन बनाना चाहिए, इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, तभी हम कोई अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होंगे, पहले तो फिगर बनाना है, ऐसा फिगर, फिर उसके बाद इसमें लिख देना, इसके बीच में आर है सिलेंडर और इसका हेमिस्फीयर दोनों का आर सेम है, इसका एच है हाइट, और यहां से यार रेडियस, इसका रेडियस ही होंगे इसका हाइट, ठीक है ना। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला बनाना है और इक्वेशन बना देना है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा करके एक कोई क्वेश्चन ऐसा करके होंगे, ऐसा करके कौन है उसके ऊपर हेमिस्फीयर क्या हो गया माउंट, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर माउंट हो गया। अगर मैं ऐसा कर दूंगा हेमिस्फीयर कोन इज सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, कोन इज सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, कोन इसके ऊपर सर के ऊपर, हेमिस्फीयर के सर के ऊपर बैठा है, सरमाउंटेड मींस टॉप। जैसे कि हम माउंटेन कहते हैं, माउंटेन मींस माउंटेन इज माउंट ऑन अर्थ, जैसे कि अर्थ है उसके ऊपर क्या है माउंटेन, ऐसा करके माउंट हुआ है। ओके, माउंट एंड सरमाउंटेड डिफरेंस आपको पता चल जाना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस में आपको आएंगे। ओके, चलो अब हम एक्सरसाइज की और, फिर उसके बाद हम इस तरह से इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अगर मैं इसी चीज को फिर से कर दूंगा, ये कौन है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, ठीक है ना। कौन इज हेमिस्फीयर इज माउंटेड ऑन कॉन, ठीक है ना, या कौन इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है ना। अब इस केस में वॉल्यूम क्या होंगे, जो कौन का वॉल्यूम क्या है 1/3 ऑफ सिलेंडर का क्या है एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम क्या है स्फीयर का आधा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इसका कितना होना चाहिए 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
ये हमारा क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे ये इक्वेशन, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से अब इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। सरफेस एरिया में इसका कर्व भी काउंट हो रहा था, इसका भी कर्व काउंट हो रहा था। वॉल्यूम में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो सेम ही रहेंगे ना। अगर मैं इसको पिघला के ये बना दूंगा, मेल्ट करके, ये लोहा का होगा, मेल्ट करके मैं ये बना दूंगा, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इसमें क्या सोना ज्यादा कम आ जाएंगे? अगर ये गोल्ड का बनाए तो नहीं होंगे ना, सोना सेम होंगे, बट उसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। ओके, अब हमने वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वो कौन सा है, 13.2 एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला बना देना है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम प्लस करके ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर वही आपका इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर, कन्वर्जन मींस किसी चीज को पिघला के दूसरा शेप बनाना है। जैसे कि ये क्यूब है, इसको पिघला के मैं क्या बना दूंगा, क्यूबॉइड, क्या बना दूंगा, क्यूबॉइड बना दूंगा। तो क्या होंगे, क्यूब का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक चीज अननोन होगा, उसको हमें निकाल देना है, बस सिंपल एज दैट, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है फ्रस्टम ऑफ कोन। आप सोच जाओगे ये फ्रस्टम है क्या चीज है, ये कोई सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर में क्या होता है, इस साइड वाला सर्कल और इस साइड सर्कल दोनों क्या होता है, इक्वल। ये फ्रस्टम है, इसमें एक साइड और एक दूसरा साइड सेम नहीं है, ये सर्कल और ये सर्कल का रेडियस अलग है। ओके, अगर एक कोन है, इसको मैं ऐसा करके काट दूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, फ्रस्टम। तो ये हो जाएंगे इसका स्लांट हाइट, और ये सेंटर से जो बीच वाला हाइट होंगे वो हाइट हो जाएंगे, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है ना। और एक सर्कल है ऐसा करके है, ठीक है ना। उसमें भी आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद करना है, ठीक है ना। तो मैं कोन के हेल्प से इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे आपको भी, ठीक है ना। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब ये चीज हमारा हो गया। हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, जिसमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट क्वेश्चन होंगे, क्यूब और क्यूब को कंबाइन कर दूंगा तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, वो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। अब टू सॉलिड्स, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम कितना कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक क्यूब, ये क्यूब, एक और दूसरा क्यूब एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। ये दोनों क्यूब कैसा है, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इस क्यूब को देखूंगा, इस क्यूब का, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना। एरिया क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू हाइट, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब। ये चीज हो गया। हमें क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, क्यूब का साइड नहीं दिया हुआ है। हम क्या, ए क्या है इसमें, साइड ऑफ क्यूब। ये ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब। तो साइड वॉल्यूम कितना है, 64। वॉल्यूम कितना है, 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। जब क्यूब को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो इस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएंगे, क्यूब रूट। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 64? 4 4 द 16, 16 4 द 64। दिस मीन्स 64 is 4 into 4 into 4 is equal to a. Therefore a will be equal to, क्यूब रूट में क्या होते हैं, तीन जोड़ी होंगे तो बाहर निकल के क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एक। क्यूब में तीन बाहर निकल के बनते हैं, स्क्वायर में दो बाहर निकल के एक बन जाते हैं। ये याद रखना है, ठीक है ना। तीन बाहर निकल के एक बन गया, अंदर क्या बच गया, कुछ भी नहीं तो 1 है। तो a बराबर कितना आ गया, 4। a बराबर कितना आ गया, 4। हमें वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये a किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। हमें क्यूब का क्या पता चल गया, अभी साइड पता चल गया। साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर। सिंपल एज दैट। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यही निकालना ना। फॉर्मूला बताइए आप, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हैज 2 लेंथ ब्रेथ, 2 ब्रेथ हाइट एंड 2 हाइट लेंथ। ओके, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ट्वाइस लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट एंड लेंथ। ये फॉर्मूला है। अब इसमें पुट करिए। चलिए भाई, ये लेंथ था तो लेंथ इसका कितना हो गया, अभी 4 + 4 is 8।
4 + 4 इज 8। ब्रेथ कितना है 4 ही है, हाइट भी 4 ही है, बट इसका लेंथ चेंज हो गया। जब एक दो क्यूब जुड़ के क्यूबॉइड बना तो इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों मिलके एक लेंथ बन गया, ठीक है ना। तो लेंथ कितना हो गया इस केस में, लेंथ कितना है, यहां पे लेंथ कितना आया 4 + 4 इज 8, बाकी सेम है। तो इसमें लेंथ की जगह में क्या लिख दूंगा 8 इंटू ब्रेथ तो 4 ही होंगे, प्लस ब्रेथ कितना होंगे 4 इंटू 4 प्लस हाइट भी 4 इंटू लेंथ इज 8, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कोई भी ऐसा चीज होगा सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बॉट मास यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। इन द ब्रैकेट यू हैव टू सॉल्व BOD division, then multiplication, then addition, then subtraction. So you have to first solve multiplications. इस ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लीकेशन आप सॉल्व करिए। चलिए भाई ऐसा करके 2 8 4 दा 32 प्लस 4 4 दा 16 प्लस 4 8 दा 32। तो ये सबको प्लस करिए, 32 प्लस 32 इज 64, 64 प्लस 6 इज 64 प्लस 6 कितना होता है 64 प्लस 6 इज 70, 70 प्लस 10 इज 80। तो कितना आ गया ये 80, 82 जा 1 कितना 160। अब ये क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लेंथ किस में है सेंटीमीटर में, एरिया बोले तो स्क्वायर, क्या स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहां तक लिख दिया ये नहीं लिखा मार्क्स कट जाएंगे, ओके। एरिया बोले तो स्क्वायर, तो यहां पर सरफेस एरिया बोला तो यहां पर क्या आ रहा है स्क्वायर, अगर यहां पर वॉल्यूम होता तो क्यूब, ओके। चलो अब अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा दो क्यूब ऐसा जुड़ा, उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, उसको फिगर बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको उसका मॉडल दिखाई दिया था, फिगर आप इस तरह से बनाना है, एक क्यूब ऐसा और एक क्यूब ऐसा और ऐसा करके ए लेंथ ब्रेथ हाइट सबका लिख देना है, ठीक है ना, ओके। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या बनाना है फिगर, फिर उसके बाद सेकंड थिंग आपको क्या बनाना है इक्वेशन, थर्ड थिंग आपको क्या करना है वैल्यू पुट करना है, फोर्थ थिंग आपको क्या करना है वैल्यू पुट करके अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, उसका यूनिट निकाल देना है, ठीक है ना, ओके ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, खिलौना कैसा है कोन के शेप में, ऑफ रेडियस 3.5, उसका रेडियस कितना है अंदर का जो रेडियस होंगे ये रेडियस 3.5 है, ठीक है ना, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ये कोन किसके ऊपर माउंट है हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है ना। और हम या तो हम कह सकते हैं कि हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय कोन या कोन इज माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या है सेम, हेमिस्फीयर और कोन दोनों का रेडियस क्या है सेम। तो इस तरह से आपको फिगर बनाना होंगे, ठीक है ना, ओके। यहां से यहां तक हाइट कितना है 15, रेडियस इतना है, अभी हमें क्या क्या चीज अननोन है वो निकालना है, ठीक है ना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है सबसे पहले फिगर बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोन और हेमिस्फीयर बनाना, इसका रेडियस इतना है, इसका रेडियस सेम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें क्या पता है टोटल हाइट पता है, इस क्वेश्चन के मुताबिक द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज दिस, यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक का हाइट कितना है 15.5, यहां से यहां 3.5 है क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है, तो ये सेम होगा ना सब। तो रेडियस 3.5 है, तो यहां से यहां कितना होना चाहिए 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएंगे। तो कोन का हाइट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हेमिस्फीयर देखेंगे उसका भी रेडियस कितना है सेम है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। तो ऐसा बना देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या पूछा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये कर्व और इसका भी कर्व। कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो ये ऐसा आपको पता चल जाना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ना बोल के क्या बोलेंगे टॉय, क्या बोल देंगे क्योंकि खिलौना का जो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये कर्व और इसका भी कर्व। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होते हैं, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा था इसको याद रखना पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है स्फीयर का आधा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना होता है 2 पाई आर
एंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना। हमें आर पता है, ये एल नहीं पता है, ये कोण का केस में एल वाला नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोण का एल का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, एल। आर पता है, इसमें भी पाए आर पता है, ठीक है ना। एल नहीं पता है, तो एल को हम कैसे निकालेंगे, एल को हम निकालेंगे, एल जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ऐसा करके जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगते हैं। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, ठीक है ना। तो ये है 3.5 सेंटीमीटर और ये कितना है 12। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है हमारा, एल। हमारा इस हाइपोटेनस क्या है हमारा, एल। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर, पी क्या है इसका हाइट, हाइट का स्क्वायर कोण का, और ये क्या है कोण का रेडियस है, बेस क्या है रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्क्वायर उस साइड जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट, मतलब एल बराबर आ जाएंगे, स्क्वायर उस साइड जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, एच कितना है, एच है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, रेडियस कितना है 3.5 का स्क्वायर, इतना है ना, ऐसा करके, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 इंटू 12 इज 144, तो कितना होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है 12.25। अब 3.5 इंटू 3.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे 12.25। तो ये दोनों को प्लस करने से कितना आ जाएंगे, 144 पे 12 जमा करूंगा तो 146, 156, तो कितना आ जाएंगे 156.25। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 12.5 का है, ये किसका है, ये L बराबर कितना आ जाएंगे 12.5। अगर हम 12.5 इंटू 12.5 करेंगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये कैसे चेक करेंगे कि कितने का होंगे, 156.25, ये पॉइंट देख के डर जाते हैं ना, इसमें डरने की कुछ नहीं। आपको 12 का स्क्वायर कितना है 144, 13 का कितना है 169, 13 इंटू 13 इज 169, 12 इंटू 12 इज 144। तो ये जो वैल्यू है ये इनके बीच में है ना, तो 12.1, 12.2 ऐसा सा चेक करके चेक करना है कि कितना से बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें एल मिल जाएंगे। एल भी किस में होंगे, सभी सेंटीमीटर में, तो एल भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों को, मैंने आपको ये जो टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया में क्या काउंट होना चाहिए, ये और ये दोनों कर्व दोनों ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, घर में जाके पाई का वैल्यू कितना था 22/7, रेडियस 3.5, एल 12.5, ये सब वैल्यू डाल के, कोण का इसमें रेडियस 3.5, पाई, ये सब वैल्यू डाल के आपको इसका आंसर निकालना है। तो फिर आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों।